अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए और दुरुस्त इंग्लिश बोलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रामर सीखने की। और ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंसेस। अब हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि टेंस इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन विच एन एक्शन इज हैपेंड। दूसरे अल्फाज में टेंस एक मखसूस ज़माना है जिसमें कोई काम होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि टेंसेस तीन हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं कि जिसमें ज़माने हाल में काम होता हो रहा हो चुका हो या एक मखसूस वक्त से हो रहा हो। पास्ट टेंस में हम उस काम को लेते हैं जो होता था, हो चुका था, हो रहा था। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है कि जिस काम के बारे में हम विश करें। मिसाल के तौर पर, हम कल लाहौर जाएंगे, हम कल मैच खेलेंगे, तुम इनाम जीतोगे। तो ये टेंस फ्यूचर टेंस होगा। आगे इन तीनों टेंसेस की चार चार फॉर्म्स हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये वो टेंस है जिसमें ज़माने हाल में काम होता है। मिसाल के तौर पर, ही राइट्स अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी, वो कहानी लिखता है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेंस में उर्दू फिकरात में आखिर पर ता है, ते हैं, ती है इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल, और आखिर पे हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तौर पर एक तो नाउन का इस्तेमाल होगा और दूसरा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। मैंने आपके सामने इस टेंस का मुख्तसर स्ट्रक्चर बना दिया है। तमाम पॉसिबल प्रोनाउंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इसी तरह से आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, ये दो सेट बनाए गए हैं। पहले सेट में अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या बॉय, बॉय से मुराद है सिंगुलर नाउन, आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर, ही राइट्स आ स्टोरी, ही राइट्स आ स्टोरी। इसी तरह से शी राइट्स आ स्टोरी, इट राइट्स आ स्टोरी, बॉय राइट्स आ स्टोरी। दूसरे सेट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो हम फिर लिखेंगे आई राइट अ स्टोरी। तो आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट, वाई जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया। और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया। इसी तरह से इन फिक्रों का नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो रहे हो तो हम सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, ही राइट्स अ स्टोरी, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट राइट अ स्टोरी। इसी तरह से आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन
अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों और फिक्रे का नेगेटिव हम करेंगे तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, तो ये बन जाएगा आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। इसी तरह से डू और डज सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होंगे और क्या होगा, फिक्रा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये बनेगा डू आई राइट अ स्टोरी। इसी तरह से डज ही राइट अ स्टोरी। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।